तुम्हें क्या लगता है फंडामेंटल पार्टिकल्स के पास कॉन्शियसनेस होती है? जैसे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन के पास या कंप्लीट एटम के पास, कि उन पे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या वो एग्जिस्ट करते हैं, क्या उनको खुद को पता होता है? हाँ, डोंट वरी, मैं आज लेजर को ही एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट इस क्वेश्चन का आंसर भी आज मैं तुम्हें दे दूंगा। आज हम लेजर्स को समझने वाले हैं कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच से, एटम्स की लव स्टोरी से, जो आज से पहले तुमने कहीं नहीं, कभी भी नहीं सुनी होगी। ये एक बहुत ही ज्यादा प्यारी सी लव स्टोरी है। सो टुडे नो एनिमेशन, ओनली इमेजिनेशन। एक काफी बड़ी सिटी के कॉर्नर में एक छोटा सा गांव था, जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी एटम्स की, जो कि अपने घर पे एकदम पीसफुली शांत रहते थे। हर एक एटम के पास एक हार्ट था, विच इज इलेक्ट्रॉन, जो कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में धड़कता था। ये एटम्स के हार्ट एक्साइटेड होके हायर स्टेट में चले जाते थे जैसे ही इन्हें कोई एक्सटर्नल एनर्जी मिलती थी। जैसे किसी महबूबा ने उन्हें फ्लावर गिफ्ट कर दिए हो, लेट अस से इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि उनके लिए तो वही फ्लावर है। बट जस्ट लाइक इन लव, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। तो जो एटम के हार्ट थे वो एट द एंड ऑफ द डे अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते थे, और इसी एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट के ट्रांजिशन में काफी सारा प्यार निकलता था, जो उन्होंने अपने हार्ट में स्टोर करके रखा हुआ था इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट। इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस एमिशन भी बोलते हैं, जब उनका जो प्यार है या फिर जो फोटोन्स हैं वो रैंडमली और अनप्रिडिक्टेबली निकले। कोई फिक्स्ड हम बता नहीं सकते कि कब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करने वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम्स कब प्यार की बौछार कर दें, एग्जैक्टली बता पाना इज नॉट पॉसिबल। और एक दिन एंट्री होती है एक हसीना की, एक सोलमेट की, एक ऐसे स्पेशल फोटोन ऑफ लाइट की जो कि इनकी कम्युनिटी को ज्वाइन करता है। ये बड़े ही ज्यादा स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इन सोलमेट के पास एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है जो कि एटम्स अपने हार्ट के अंदर या इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी स्टोर्ड हो रखी है, जो प्यार उन्होंने छुपा रखा अपने दिल में, वो है। अब ये हसीना जैसे ही एक एटम के पास से गुजरती है तो एटम्स अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वो सेम जो हसीना थी वैसा ही प्यार जैसे इस हसीना के पास है रिलीज कर देते हैं। सेम एनर्जी, सेम डायरेक्शन, सेम फ्रीक्वेंसी, सब कुछ सेम, उतना ही प्यार बाहर निकाल देते हैं और अपनी नॉर्मल स्टेट में आकर उनका हार्ट गिर जाता है। अब उस मोहल्ले में दो आइडेंटिकल फोटोन्स एक साथ घूम रहे हैं, लाइक सिंक्रोनाइज्ड डांस ऑफ लव। इस बार जो फोटोन रिलीज किया एटम ने, एग्जैक्टली सारी प्रॉपर्टीज जब मैच हो रही थी उस सोलमेट या स्पेशल फोटोन के साथ, इस प्रोसेस को स्टिम्युलेटेड एमिशन बोलते हैं। और यही बेसिस है लेजर की, एक स्पॉन्टेनियस एमिशन और एक स्टिम्युलेटेड एमिशन। इसके बाद क्या होता है, ये जो टुगेदर मूविंग, ये जो आइडेंटिकल फोटोन्स है, ये और एटम्स के पास जाते हैं और सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एनर्जी के फोटोन्स को गेन करते हैं। जैसे ये एटम्स के पास से गुजरते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ही फोटोन्स हमारे पास आ जाते हैं। इन मोहल्ले के बाहर अगर हम बहुत सारे मिरर्स लगा दें तो ये उनके साथ टकराते रहेंगे और एटम्स को कहेंगे कि अब कहने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट पास से गुजरना है, इतने सुंदर हैं ये। तो जैसे ही वो अपना लव या फिर फोटोन्स को रिलीज करेंगे, दूसरे भी एटम्स इनको देख के तो काफी सारे फोटोन्स इकट्ठे हो जाएंगे। अब एक सोच के देखो बात, ये सारे फोटोन्स की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम होने वाली है। और अगर हम इस ये जो मिरर बना रखे, हमने मिरर लगाए हुए हैं इस मोहल्ले के बाहर, उसमें एक छोटा सा होल कर दे तो ये सारे के सारे फोटोन्स वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। ऐसे फोटोन्स जिनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है, ऐसे फोटोन्स का जो बंडल है या जो लाइट बनने वाली है, हम उसे कोहेरेंट सोर्स या कोहेरेंट लाइट भी बोलने वाले हैं। और यही बेसिस है हमारी लेजर की। मतलब इसमें से मेन क्रक्स बताना चाहूं, जैसे ही एक सोलमेट एंटर करता है तो वो अपने जैसा ही फोटोन को रिलीज करवाता है एटम्स के साथ, अगर एटम में एग्जैक्टली सेम है तो। और वो दो मिलके आगे कई सारे एटम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अप टू सोन ऐसे चलता रहता है और एक एवलांचे ऑफ लव या फिर एवलांचे ऑफ फोटोन्स रिलीज होते हैं, ऑल हैव सेम एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। अब वापस फिजिक्स पे आते हैं। एक एटम को कैसे पता लगा कि उसके पास से एक फोटोन जा रहा था? कैसे उसके हार्ट में जो एनर्जी अवेलेबल थी, एटम को कैसे, क्या एटम के पास कॉन्शियसनेस थी कि उसे पता लग गया कि उसके पास से एक फोटोन जा रहा है, तो मैं भी वही इलेक्ट्रॉन को हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में गिर के और वही एनर्जी रिलीज करवा देता हूं? Then the answer is no। सबसे पहले लेजर की सामग्री सुन लो। कोई एक मटेरियल लो, लेट अस से कोई गैस ली, उसको एक्साइटेड स्टेट में डालने के लिए कुछ उसको एनर्जी दो इन द फॉर्म ऑफ लाइट या फिर इन द फॉर्म ऑफ हीट। जैसे वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में अपने आप ही जंप कर जाएंगे। इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। काफी ज्यादा समय तक हायर स्टेट में नहीं रहते हैं वो, लेकिन सारे नहीं ऐसा करेंगे। और
कौन कब करेगा एग्जैक्टली बताना इट इज नॉट पॉसिबल। हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं बाय द वे, यहां पे चीजें अनप्रिडिक्टेबल और रैंडम रहती, जैसा कि मैंने बताया इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं। एक दूसरी तरह का भाई एमिशन है हमारे पास, अगर ये जो एक्साइटेड एटम्स हैं या जो एक्साइटेड स्टेट में जा चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनमें अगर मैं एक बीम ऑफ लाइट पास करवाऊं और अगर एटम्स के पास से कोई वो फोटोन जो हमने बीम ऑफ लाइट भेजी है वो गुजरती है और एग्जैक्टली इसके हायर स्टेट और लोअर स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप है इस फोटोन के साथ मैच हो जाता है, तो वो भी एक फोटोन रिलीज कर देता है एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज का जो इस स्पेशल फोटोन जो हमने भेजे हैं, जो हमने लाइट भेजी है उसके साथ मैच करते ही वो भी रिलीज कर देता है। ऐसे ही सोच के देखो, अगर बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं किसी गैस में जो हमने फिल कर रखी है एक जगह पे, तो वो एक एक करके अपने फोटोन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है, एटम्स को कैसे पता लग रहा है कि उसके पास से कोई फोटोन जा रहा है तो मैं भी रिलीज कर देता हूं? क्या एटम्स कॉन्शियस होते हैं? देन द आंसर इज नो। एग्जैक्टली होता क्या है, हम यहां पे फील्ड्स की बात कर सकते हैं। पूरे यूनिवर्स में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जब हम फोटोन की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे समझो फोटोन उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक वाइब्रेशन है। तो ये एटम पड़ा हुआ है, इसके आसपास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही फोटोन इसके पास से जाएगा तो इसको रियलाइज होगा, इसके साथ इंटरेक्शन होगी इस फोटोन की थ्रू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और तब ये जो एटम है ये रिलीज करने वाला है एक फोटोन जो कि इसके साथ एग्जैक्टली मैच होती हुई फ्रीक्वेंसी का होगा। अगर अभी भी थोड़ी सी दिक्कत लग रही है तो मैं थोड़ी और टेक्निकल लैंग्वेज में बताना चाहूं तो जो एटम का वेव फंक्शन होगा जो इसकी सारी प्रॉपर्टीज को बता सकता है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता है, और दूसरी साइड ये जो फोटोन का वेव फंक्शन होगा जो फोटोन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता है, इनके जैसे ही फोटोन इसके पास से गुजरेगा तो इनके जो वेव फंक्शन है वो ओवरलैप कर जाएंगे। अब ये एक दूसरे को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं और अब ये एटम को पता लग जाएगा कि कुछ तो वाइब्रेशन हुई है। तो अगर इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में है और अगर वो लोअर स्टेट में जाना चाहता है और एनर्जी गैप जो एनर्जी है उसके बीच की वो इस बाहर वाले फोटोन के साथ मैच कर जाती है, क्योंकि इनमें इंटरेक्शन तो हुई है थ्रू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो वो भी एक फोटोन को रिलीज कर देता है और ऐसे ही ये फोटोन काफी सारे एटम्स के पास से गुजरेगा। सेम प्रोसेस रिपीट होगी, काफी सारे हमारे पास फोटोन्स इकट्ठे हो जाएंगे और साइड में अगर हमने मिरर्स लगा दिया तो उससे टकराते रहेंगे और जितने भी एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाने का कारण बनेंगे और एग्जैक्टली सेम एनर्जी वहां से खींच के ले आएंगे। काफी सारे फोटोन्स हमारे पास हो जाएंगे हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। अब बस मुझे एक छोटा सा होल करना है, वहां से फोटोन्स बाहर निकलेंगे, एवलांचे ऑफ फोटोन विच हैव सेम प्रॉपर्टीज, और उसी को ही हम लेजर भी बोलते हैं, एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। मतलब उस मोहल्ले में से निकलेगा बहुत सारा प्यार इन सिंक्रोनाइज्ड मैनर। और एटम के पास कॉन्शियसनेस तो नहीं होती है, आज ये मैंने तुम्हें बता दिया यूजिंग क्वांटम फील्ड थ्योरी। ऑल्दो मैंने इसको एक बहुत फन वे में समझाने की कोशिश की है, बट इसकी जो एप्लीकेशंस है वो बहुत ज्यादा है। स्पेशली अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग में भी फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटिंग देखें, इट्स ऑल अबाउट लाइट, तो वहां पे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। अगर फ्यूचर में कोई कोर्स चूज करना चाहते हो तो लेजर टेक्नोलॉजी पे वर्क कर सकते हो, आगे जाके इसका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। सो आई होप कि तुम्हें ये लव स्टोरी पसंद आई होगी, और भी ऐसे ही टॉपिक्स आने वाले हैं, बहुत सीरियस टॉपिक्स बट इन अ वेरी फन वे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल